Good morning, students. Today we will continue the chapter number 11, perimeter and area. So let's start. Today's topic is conversion of units. कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, लोअर टू हायर यूनिट एंड हायर टू लोअर यूनिट. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर? 10 मिलीमीटर. 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 10 100 मिलीमीटर. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर मतलब 2 टाइम ना. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं. ओके, नाउ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर. ठीक है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. और 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है. तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 10,000 मिलीमीटर हो जाएंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर. तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर हो गए? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, एक्सक्यूज मी, 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर. तो ये चीजें आपको एक्सक्यूज मी याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. याद रखनी है मतलब समझ के, पता चल रहा है ना, क्योंकि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 टाइम सेंटीमीटर, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. ऐसे 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर, एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मीटर स्क्वायर. कैसे? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 10 लाख मीटर स्क्वायर. ये आपको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट, a square of side 100 meter has an area 1 hectare. मतलब एक 100 मीटर स्क्वायर साइड का अगर स्क्वायर हो तो उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है? 1 हेक्टेयर के बराबर होता है. जैसे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर. तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर. When we convert a unit of area to a smaller unit, the resulting number of units will be larger. जब हम किसी हायर यूनिट से लोअर यूनिट, जब हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है वो बड़ा आता है हमेशा. ठीक है, एंड हाउएवर व्हेन वी कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ एरिया टू अ लार्जर यूनिट, जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, द नंबर ऑफ लार्जर यूनिट विल बी फ्यूअर इन नंबर. जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो नंबर हमको मिलता है वो हमें कम मिलता है, छोटा मिलता है. ये आपको पहले से मैंने बताया जब हमने कन्वर्जन सिखाया था. जैसे अभी हम मुझे मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर हो गया. लेकिन अगर मेरे को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 मीटर. तो मतलब जब हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट जाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो छोटा आता है, और जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो बड़ा आता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. वर्ड प्रॉब्लम हमेशा 4 मार्क्स में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आता ही आता है, 1 या 2, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. बड़े बड़े क्वेश्चंस लगेंगे आपको, लेकिन बहुत इजी है अगर ध्यान से समझोगे तो. First question, a garden is 90 meter long and 75 meter broad. ये देखो, ये एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर, और ब्रेथ कितनी है? 75 मीटर. A path 5 meter wide is to be built
आउटसाइड एंड अराउंड इट, और उसके चारों तरफ, उस रेक्टेंगल गार्डन के चारों तरफ 5 मीटर का, मतलब यहां से यहां तक जो है दिस इज 5 मीटर। ये जो लेंथ है गार्डन के चारों तरफ जो है, ये यहां से भी 5 मीटर चौड़ा, चारों तरफ उसकी यहां से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता पाथ बनाया है। ये भी 5 मीटर इस साइड से भी और इस साइड से भी, चारों साइड से उसके इक्वली लेंथ का पाथ बनाया है। देखो, तो अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, उसके बाहर और उसके चारों तरफ एक 5 मीटर का रास्ता बना दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, अब इस पाथ का हमें एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, और ये जो गार्डन है इसका भी एरिया फाइंड करना है हमें हेक्टेयर में। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें, सिर्फ एक रेक्टेंगल गार्डन की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 90 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 75 मीटर। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 75, आंसर इज 6750 मीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर यूनिट जो होती है वो एरिया किस में आती है, स्क्वायर में, ठीक है। तो इस हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल गार्डन का एरिया फाइंड कर लिया, कितना आया 6750 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखो ये जो है, ये तो हमको दिया था एक रेक्टेंगुलर गार्डन, लेकिन हमने इसके चारों तरफ 5 मीटर का रास्ता बनाया, तो एक और रेक्टेंगल बन गया बाहर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक तो कितनी थी, 90 थी, है ना, 90 थी। और उसके इस साइड 5 मीटर का रास्ता बन गया, यहां से +5 ऐड हो जाएगा, और उसके इस साइड भी 5 मीटर का रास्ता बन गया, है ना। तो ये 5 है ना, ये 5, ये 90 और ये 5, टोटल कितना हो गया, 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। अब उसकी ब्रेथ देखो, यहां से यहां तक कितनी थी, 75, कितनी थी 75, और 75 के इस साइड भी +5 हो गया रास्ता, और इस 75 के इस साइड भी +5 रास्ता हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो बाहर हमको रेक्टेंगल मिला उसकी लेंथ कितनी हो गई 100 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई 85 मीटर। समझ में आया कैसे, क्योंकि जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन की हमको लेंथ और ब्रेथ दी थी, उसके चारों तरफ 5 मीटर का रास्ता बनाया है, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5। अब यहां से यहां तक, अब ये देखो एक रेक्टेंगल बन गया बाहर, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, जो पाथ बनाया है उसका एरिया। तो हम अगर अंदर का एरिया तो हमें मालूम चल गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके। अब अगर हम इस बाहर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करें, और बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया से अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें इस पाथ का एरिया मालूम चल जाएगा ना, क्योंकि टोटल एरिया हमें मालूम चल जाएगा। टोटल एरिया में से इसका एरिया हम निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा पाथ का एरिया। तो देखो लेंथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल टू 90 तो था ही, +5 +5 100 मीटर उसकी लेंथ हो गई, और ब्रेथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ तो कितना हो गया 85 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, अब जो ये गार्डन बना वो पाथ के साथ का बना, तो उसका हमने एरिया निकाला, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इट मींस 100 मल्टीप्लाई बाय 85, तो क्या आ गया 8500 मीटर स्क्वायर। अब हमें बाहर के रेक्टेंगल का एरिया मालूम चल गया, अंदर के रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला, तो नाउ एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 8500 मीटर स्क्वायर माइनस 6750 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। इट मींस द एरिया ऑफ दिस पाथ इज 1750 मीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और था, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। ये जो एरिया, जो गार्डन है, इसका जो एरिया निकाला है हमने, उसको हमें किस में निकालना है, हेक्टेयर में फाइंड करना है। अब आपको मालूम है 1 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना। 1 हेक्टेयर के इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 6750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1000, 10,000 है ना, देखोगा हेंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पाथ तो दिया गया 1750, एरिया क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 6750 मीटर स्क्वायर। अब ये लोअर यूनिट को हमें किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में, बिगर यूनिट में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर।
तो 10,000 मतलब 1 2 3 4 डेसिमल कम्स बिफोर 4 डिजिट, इट मींस 0.6750 हेक्टेयर। चेंज हो गया मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में। तो मीटर स्क्वायर कैसे थी, लोअर यूनिट थी, हेक्टेयर हायर यूनिट थी, तो इसका 10,000 से डिवाइड करके आंसर आ गया 0.6750 हेक्टेयर। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था ना। अंदर के रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दिया था, हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, फिर जो पाथ दिया था 5 मीटर का, उससे हमने बाहर का एक रेक्टेंगल बना लिया और उसका एरिया फाइंड कर लिया, फिर बाहर के रेक्टेंगल के एरिया से इनर रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, पाथ का एरिया मिल गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 3 meter, a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 120 meter and breadth 65 meter। सेम उसी की तरह एक क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल पार्क है, उसकी लेंथ दी हुई है 125 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 65 मीटर। ठीक है, 125 मीटर और 65 मीटर। अब उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने 5 मीटर का चौड़ा पाथ बनाया था। इस क्वेश्चन में 3 मीटर का, 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पाथ। यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, मतलब इसके चारों तरफ 3 मीटर का हमने रास्ता बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो सेम क्वेश्चन हो गया, लेंथ ऑफ द पार्क 125 मीटर, ब्रेथ ऑफ द पार्क 65 मीटर, area of the park length multiplied by breadth 125 multiplied by 65, आंसर इज 8125 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल गया। नाउ अब हम 3 मीटर का चारों तरफ से रास्ता बनाया है, तो यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, बाहर जो रेक्टेंगल बना यहां से यहां तक 125 थी, कितनी थी 125, और उसके इस साइड भी यहां से यहां तक ये हो गया 3 और यहां से यहां तक हो गया 3, तो टोटल कितने लेंथ हो गई रेक्टेंगल की 131 मीटर। ओके, अब ब्रेथ कितनी थी 65, 65 कहां से यहां तक 65 थी, तो इसके ऊपर भी 3 मीटर का पाथ बन गया, इसके नीचे भी 3 मीटर का पाथ बन गया, तो टोटल कितना हो गया 71 मीटर। इट मींस लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज, या लेंथ ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ, है ना, पाथ के साथ उस रेक्टेंगुलर पार्क की क्या लेंथ हो गई 131 मीटर। कैसे पता चला ना, यहां से यहां तक तो 125 था, उसके इस साइड भी 3 मीटर रास्ता हो गया, इस साइड भी 3 मीटर हो गया, तो टोटल लेंथ हो गई 131 मीटर। ब्रेथ यहां से यहां तक तो हमें मालूम था 65 है, तो 65 यहां भी 3 मीटर हो गया, यहां से 3 हो गया, तो उसकी ब्रेथ हो गई 71 मीटर। सो एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल टू 131 मल्टीप्लाई बाई 71, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9301 मीटर स्क्वायर। अब हमें बाहर के रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, अंदर के रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, तो पाथ का एरिया आ जाएगा दिस माइनस दिस, एरिया ऑफ द path is equal to 9301 minus 8125 meter square. Answer is 1176 meter square. यही पूछा था, find the area of the path, तो required area is equal to 1176। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, इजी है ना, बस आपको ध्यान से समझना है। थर्ड क्वेश्चन, अ picture is painted on a cardboard 8 meter long and 5 meter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. अब देखो, उन्होंने एक पिक्चर पेंट की है कार्डबोर्ड पे जो 8 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर का चारों तरफ से उसमें मार्जिन छोड़ा है। ठीक है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर long and 5 centimeter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. मार्जिन का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रेथ बाहर के उसके रेक्टेंगल की दी हुई है, यहां से भी 1.5, इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5। तो अगर हम इसमें से
देखो पहले हम क्या करेंगे, बाहर का एरिया निकाल लेंगे। लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, बाहर जो हमें रेक्टेंगल मिला है 8 और 8/5 का, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब विड्थ ऑफ द मार्जिन कितनी है 1.5, तो ये 1.5 कहाँ है, यहां से यहां तक 1.5, यहां से यहां तक 1.5, यहां से यहां तक 1.5 और यहां से यहां तक 1.5। तो अगर मैं टोटल लेंथ में से यहां से यहाँ कितनी लेंथ है ये 8, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इस मार्जिन का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब जो अंदर रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। तभी तो हम टोटल एरिया से इस एरिया को माइनस करेंगे तो हमें मार्जिन का एरिया मिलेगा। तो इसका मार्जिन, इसका हमें एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो लेंथ कैसे निकलेगी, देखो यहां से यहां तक टोटल 8 सेंटीमीटर है। अब 8 में से इधर से 1.5 निकाल दो, इधर से 1.5। अब पहले दो क्वेश्चन में क्या था, अंदर का लेंथ ब्रेथ दी थी तो हमने पाथ की उसमें लेंथ इंक्लूड की थी। अब यहाँ हमें बाहर की लेंथ और ब्रेथ दी है, तो हम क्या करेंगे, जितना वो मार्जिन छोड़ा है उसको निकालना पड़ेगा। यहां से यहां तक लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से 1.5 यहां से निकाल देंगे, 1.5 यहां से निकालेंगे, तो हमें यहाँ इसकी लेंथ मिल जाएगी। ऐसे सेम ब्रेथ में करेंगे, ब्रेथ कितना है 5, अब 5 में से यहां से 1.5 निकाल देंगे, यहां से 1.5 निकालेंगे तो अंदर की लेंथ मिल जाएगी। तो वही किया, देखो लेंथ ऑफ द इनर कार्डबोर्ड, अंदर के कार्डबोर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। 2 क्यों, क्योंकि दो बार 1.5 को माइनस कर देना, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1.5 प्लस 1.5, तो दोनों क्या हो जाएगा 3, या 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3 आएगा। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी आ गई अंदर वाले कार्डबोर्ड की 5 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ ऑफ द इनर कार्डबोर्ड, ब्रेथ कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दो बार हमें 1.5 निकालना है, तो ये भी 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अंदर के कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द इनर कार्डबोर्ड रेक्टेंगल, अब अंदर के रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ अब क्वेश्चन क्या था, अब हमें अंदर के रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, बाहर के रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, तो मार्जिन का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द मार्जिन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता चला, समझ के करोगे अगर फिगर देख देख के तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। अब एक रूम है जिसकी लेंथ दी हुई है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 4 मीटर। देखो दी हुई ना ये फिगर देखो, इसमें लेंथ है 5.5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। अब इस रूम के चारों तरफ एक वरांदा बना है, वरांदा मतलब ऐसा पाथ जैसा बनाते हैं चारों तरफ 2.25 मीटर का, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो अब पूछ रहे हैं, दो क्वेश्चन पूछे हैं, द एरिया ऑफ द वरांदा, इस जो वरांदा बना है उसका एरिया, एंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांदा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। पहले तो उसका एरिया निकालो, अब एरिया आ जाएगा तो फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹200 दी हुई है। सेम प्रोसेस है वैसे ही जैसे हमने अभी तक तीनों क्वेश्चन निकाले। हमें अंदर के रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ मालूम है, तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ द रूम 5.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम 4 मीटर, एरिया ऑफ द रूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ दिस रूम। अब विड्थ ऑफ द वरांदा कितना है 2.25 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रूम इंक्लूडिंग वरांदा। अब इस वरांदा को इंक्लूड करें अगर हम, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां भी 2.25, यहां से यहां भी 2.5, तो 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 या 5.5 प्लस 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो बार 2.25 को ऐड करना पड़ेगा ना, यहां से यहां तक 5.5, इधर भी 2.25, इधर भी 2.25। तो देखो लेंथ ऑफ द रूम इंक्लूडिंग वरांदा इज इक्वल टू 5.5 प्लस
2.2 मल्टीप्लाई बाई 2.25। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 2 जा 4, 4.50। उसको हमने ऐड कर दिया 4 के साथ, तो आंसर हो गया 8.50 मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया बाहर के रूम का एरिया जिसके साथ वरांदा इंक्लूड है। तो अब एरिया ऑफ द वरांदा कैसे निकल जाएगा? 85 मीटर स्क्वायर माइनस 20, कहा था इनर का, कहाँ निकाला था हमने पहला एरिया, ये 22 मीटर स्क्वायर, तो माइनस किया तो आंसर आ गया 63 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस वरांदा इज 63 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी है? 200 रुपीज। तो 63 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 63 मल्टीप्लाई बाई 200, मल्टीप्लाई किया तो 1,12,600 इज द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? अंदर के रूम का लेंथ ब्रेथ दिया था, उसके चारों तरफ वरांदा बनाया 2.25 मीटर का। तो हमने पहले अंदर के रूम का एरिया फाइंड कर लिया 22 मीटर स्क्वायर। अब हमने लेंथ निकाली रूम की इंक्लूडिंग वरांदा, तो लेंथ 5.5 थी, इस साइड भी 2.25, इस साइड भी 2.25, टोटल लेंथ हो गई 10। अब ब्रेथ निकाली, ब्रेथ थी 4, इस साइड भी 2.25, इस साइड भी 2.25, तो हो गई 8.50 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने एरिया निकाल दिया रूम का इंक्लूडिंग वरांदा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इट मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 8.50, आंसर इज 85 मीटर स्क्वायर। तो बस बाहर के रूम के एरिया से अंदर के रूम के एरिया को माइनस कर दिया तो हमें वरांदा का एरिया पता चल गया। टोटल एरिया मालूम चल गया। कॉस्ट दी थी पर मीटर स्क्वायर इज 200 रुपीज, तो 63 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 63 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 12,600 इज द आंसर, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of the path and the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. एक स्क्वायर शेप का गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है? 30 मीटर। देखो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है 1 मीटर का बॉर्डर बनाया है, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर। तो पहली बात हमें क्या पूछा है? एरिया ऑफ द पाथ, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए बाहर का एरिया तो आ जाएगा क्योंकि लेंथ दी हुई है, अंदर के स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, तो 30 माइनस 1 करना पड़ेगा। पहले हम बाहर का एरिया निकाल लेते, चलो बाहर के साइड के मालूम है 30 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना, यही होता है ना। साइड रेक्टेंगल था तो इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, स्क्वायर है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मींस 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, 3 3 9, 900 मीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर गार्डन का तो कितना एरिया आ गया उसका? 900 मीटर स्क्वायर। अब हम लेंथ फाइंड करेंगे अंदर की, लेंथ ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द पाथ, पाथ को निकाल के। तो देखो ये 30 है यहां से यहां तक, तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो 2 बार 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2, नाउ 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 मीटर। वैसे भी देखो यहां से यहां तक 30 है, तो 1 निकल गया 29, यहां से 1 निकल गया 28, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 28। अब ये 28 आ गई तो कहीं से भी निकालो, चारों इक्वल होंगे, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ इनर, एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द पाथ, मतलब पाथ को निकाल के जो स्क्वायर बना उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 28, तो आ गया 784 मीटर स्क्वायर। अब हमें बाहर का स्क्वायर गार्डन का एरिया मालूम है और अंदर का स्क्वायर गार्डन का एरिया मालूम है, तो माइनस कर देंगे बाहर वाले से अंदर वाले के एरिया को, तो ये पाथ का एरिया हमें मालूम चल जाएगा। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, बाहर कितना आया था? 900 मीटर स्क्वायर माइनस 784 मीटर स्क्वायर, आंसर इज 116 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पाथ मिल गया 16 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। अब गार्डन का जो ये पोर्शन बच गया है ना,
गार्डन का जो ये पोर्शन बच गया उसमें घास लगानी है, तो इसका एरिया कितना आया था अंदर वाले पोर्शन का 784 मीटर स्क्वायर। तो और 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया है 40, तो 784 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 784, तो 0 का 0, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 8 32 प्लस 1 33 का 3, 1 कैरी, 4 7 28 और 3 29 30 31, तो 31,360 इज द आंसर। पता चला ना। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास मतलब घास लगानी है, जो रिमेनिंग यहाँ पे उन्होंने 5 बना दिया 1 मीटर का, उसके बाद जो पोर्शन बच गया उसमें घास लगानी है। तो जो पोर्शन बच गया था वो क्या था, इनर स्क्वायर था, उसका एरिया हमने फाइंड किया था 784 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी 40 रुपीज, तो 784 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 784, तो आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 cross roads each of with 10 meter cut a right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its side. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give the answer in hectares. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। देखो क्या बोल रहे हो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें 2 रोड बनी हुई है जो एक दूसरे को रेक्टेंगल के बीचों बीच क्रॉस कर रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 10 मीटर है। रोड की जो विड्थ दी हुई है, ये जो विड्थ दी हुई है कितनी है, ये 10 मीटर, सब जगह 10 मीटर है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ द रोड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द पार्क 700 मीटर। अब ये 700 मीटर है लेंथ की, है ना, ये रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 700 मीटर है, तो इसके साइड जो रोड है, तो इस रोड की लेंथ भी कितनी हो गई 700 मीटर हो गई ना, और विड्थ दी हुई है 10 मीटर, वो तो दी हुई है, 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, विड्थ मतलब ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रोड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द पार्क, मतलब इस वाले रोड की लेंथ जो कि रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ के पैरेलल है, तो उसकी भी लेंथ कितनी हो गई 700 मीटर और विड्थ कितनी है 10 मीटर। तो एरिया निकालेंगे इस रोड का, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब 700 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया 7000 मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ द रोड पैरेलल टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क, अब वो रोड जो इस पार्क के ब्रेथ के पैरेलल है, तो ये 300 है, तो इस वाले रोड की लेंथ भी कितनी होगी 300 और विड्थ कितनी है 10 मीटर, है ना। लेंथ ऑफ द रोड पैरेलल टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 300 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रोड 10 मीटर। नाउ एरिया ऑफ दिस रोड, अब इस रोड का एरिया कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3000 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस रोड का एरिया मालूम चल गया, इस रोड का एरिया मालूम चल गया। अब देखो यहाँ पे दोनों रोड ओवरलैप हो रही है, मतलब इस वाला रोड का भी एरिया आ गया और इस वाले रोड का भी एरिया आ गया, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ द बोथ रोड्स 7000 मीटर स्क्वायर प्लस 3000 मीटर, दोनों के एरिया को प्लस किया, तो इसका एरिया कितना आया था 7000 मीटर स्क्वायर, इसका कितना आया 3000 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द कॉमन पोर्शन, मतलब ये इसको हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इस रोड का भी एरिया आ रहा है और इस रोड का भी एरिया आ रहा है, तो 2 बार यहाँ पे इसका एरिया हो रहा है, तो क्या करेंगे इस रोड का एरिया प्लस इस रोड का एरिया माइनस एरिया ऑफ द कॉमन पोर्शन, जो कॉमन पोर्शन है। अब देखो ये कॉमन पोर्शन क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर की यहां से कितना है 10, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया ना, और इधर 10 है तो अब स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल, तो ये भी 10 होगा। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ द बोथ रोड्स मतलब 7000 प्लस 3000 कितना हो गया 10000 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द कॉमन पोर्शन, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 100, it means 10,000 meter square minus 100 meter square is equal to 9,900 meter square। तो टोटल एरिया आ गया, यही पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, तो इट इज 9,900 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं कि गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। अब आपको मालूम है कितने मीटर स्क्वायर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर,
तो 9,900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000 में 40, इट मीन डेसिमल काउंट बिफोर 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, इट मीन 0.99 हेक्टेयर आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, मतलब इस पार्क का भी एरिया फाइंड करना है, इसको निकाल के, रोड के एरिया को निकाल के। तो इसका एरिया कैसे करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 700 मल्टीप्लाई बाय 300, एरिया ऑफ पार्क निकाल लेंगे पहले, लेंथ और ब्रेथ तो दी हुई है, तो कितना आया 1 10 100,000 10,000 लाख 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आ गया। इसमें से अब हम रोड का एरिया माइनस करें तो जो बच गया वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड, मतलब पार्क का वो एरिया निकालो रोड के एरिया को निकाल के। तो टोटल एरिया कितना था 2,10,000 माइनस रोड का एरिया कितना आया 9,900, माइनस कर दिया तो कितना आ गया दोनों मिला के 1 10 100,000 2,01,000 मीटर स्क्वायर। इसको भी अगर हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, 10,000 मतलब 40 मतलब 1 2 3 4 4 के आगे, इट मीन्स 20.01 हेक्टेयर। समझ में आया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इजी है, ध्यान से समझ करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ था, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और उसके अंदर 10 मीटर चौड़ी, लेंथ नहीं दी है खाली ब्रेथ दी है, रोड की 10 मीटर रास्ता है और हमें उसके अलावा जो बचा रेक्टेंगुलर पार्क उसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमने ये रोड का एरिया फाइंड किया, फिर हमने ये रोड का एरिया फाइंड किया, रोड कैसा एरिया क्या जो इसके पैरेलल थी, लेंथ के पैरेलल थी तो उसकी लेंथ 700 और ब्रेथ तो 10 दी थी, तो इस रोड का एरिया निकाला और ऐसे इस रोड का एरिया निकाला। इसकी लेंथ किसकी हो गई, इसके पैरेलल, इसका मतलब इसकी लेंथ 300 ब्रेथ 10, तो दोनों रोड का निकाल के फिर हमने जो ये कॉमन पोर्शन हो गया था इस रोड पे भी आ गया था, इस रोड पे भी आ गया था, इसका एरिया हमने निकाल दिया। तो कैसे निकाला, एरिया ऑफ बोथ रोड्स इज इक्वल टू 7,000 प्लस 3,000 माइनस एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन। तो उसके लिए 10,000 माइनस इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई क्योंकि स्क्वायर हो गया तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 100 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, उसको हमने हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने रेक्टेंगुलर उसका फाइंड किया एरिया, क्योंकि हमें इसके रोड के अलावा जो जगह बची है उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें इसका रोड का एरिया तो हमें मालूम चल गया 9,900, लेकिन पहले इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर पार्क का, वो आ गया इतना, उसमें से हमने इसके रोड के एरिया को माइनस कर दिया तो हमें एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड को निकाल के जो एरिया बचा वो मालूम चल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 meter and breadth 60 meter. Two crossroads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angle through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find the area covered by the roads. The cost of constructing the roads at the rate of ₹110 per meter square. पहले वाले 6 वाले के क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, लेंथ है 90 मीटर एंड ब्रेथ है 60 मीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, द एरिया कवर्ड बाय द रोड, जो रोड ने एरिया कवर किया है उसका एरिया निकालेंगे। सो फर्स्ट राइट डाउन लेंथ ऑफ द रोड अलोंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, फील्ड की लेंथ के अलोंग जो रोड है तो उसकी लेंथ में कितनी होगी 90 मीटर और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ दिस रोड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर। तो ये वाली रोड का एरिया आ गया 270 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली द एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड, और फील्ड की ब्रेथ के अलोंग जो रोड है तो उसकी लेंथ कितनी होगी 60 और ब्रेथ तो 3 होगी क्योंकि 3 मीटर ही दिया हुआ है सब जगह। तो एरिया ऑफ दिस रोड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस रोड का एरिया मालूम चल गया, इस रोड का एरिया मालूम चल गया। नाउ एरिया ऑफ द कॉमन पोर्शन, अब ये जो कॉमन पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, ये 3 है तो मतलब स्क्वायर है तो इसकी भी 3 होगी साइड,
तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ द टू रोड्स इज इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर प्लस 180 मीटर स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर. समझ में आ रहा है क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये डबल हो गया ना, इस रोड में कमी आ गया और इस रोड में भी आ गया. तो हमने इस रोड का एरिया फाइंड किया, फिर इस रोड का एरिया फाइंड किया, फिर टोटल एरिया ऑफ द टोटल रोड, दिस प्लस दिस माइनस दिस पोर्शन, इसको हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन. तो हमारा आ गया 270 प्लस 180 इज इक्वल टू 450 माइनस 9 इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर. यही पूछा था एरिया कवर्ड बाय द रोड. रोड ने कितना एरिया कवर्ड किया है? दिस इज 441 मीटर स्क्वायर. अब उस रोड पे क्या कंस्ट्रक्ट करना? रोड बनानी है. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 110 है और एरिया कितना है रोड्स का? 441. तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 441. तो आंसर इज 48,510 कि रोड बनाने में जो खर्चा आएगा इस रोड्स पर वो होगा 48,510. समझ में आया क्वेश्चन? Now 8th question. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter. Did she have any cord left? अब प्रज्ञा ने क्या किया, एक कॉर्ड मतलब एक मोटी सी रस्सी ली और उसने एक सर्कुलर पाइप के, जो कि 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, क्या दिया हुआ है उसका, यहां से रेडियस दिया हुआ है. रेडियस मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर. तो प्रज्ञा ने एक रस्सी ली, मोटी वाली रस्सी ली और उसने क्या किया, 4 सेंटीमीटर के रेडियस के चारों तरफ उस रस्सी को लपेटा. रैप मतलब लपेटा उसने उस सर्कुलर पाइप के चारों तरफ, और जितनी लेंथ आती थी वहां तक लेके उसको काट दिया. कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, मतलब जहां तक उसने कवर किया उस सर्कुलर पाइप को वहां तक कवर किया, फिर बाद में उसको काट दिया. तो जो लेंथ हमको मिली कॉर्ड की उसके चारों तरफ, सर्कुलर पाइप के चारों तरफ, फिर उसने क्या किया, उसको एक 4 सेंटीमीटर साइड वाले रेक्टेंगल के चारों तरफ उस कॉर्ड को लपेटा. तो ये बोल रहे हैं डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या कॉर्ड बचेगी? तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, आउटर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें कितनी लेंथ लगी है, कितना हमें कॉर्ड लगा उस सर्कुलर पाइप में. तो वो फाइंड करने के लिए मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाइप. लेंथ मतलब यहां से कॉर्ड उन्होंने ली और सर्कुलर पाइप के चारों तरफ लपेटी, तो जितनी भी वो कॉर्ड उस पाइप में लगी उसको फिर उन्होंने 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर पे रैप किया है. तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कुलर पाइप है. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप क्या होगा, 2πr इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 3.14 फाइंड लगानी है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर. तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 25.12 सेंटीमीटर. देखो ये पेरीमीटर फाइंड करना है इसलिए इसमें यूनिट एज इट इज रहेगी. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितनी साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर. मतलब इसमें जो कॉर्ड लगी उसकी लेंथ आई 25.12 सेंटीमीटर और स्क्वायर वाले के चारों तरफ कॉर्ड लगाने के लिए हमें कितनी लेंथ की कॉर्ड चाहिए 16 सेंटीमीटर. क्वेश्चन क्या था, डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कॉर्ड बची? तो यस, लेंथ ऑफ द कॉर्ड लेफ्ट इज इक्वल टू 25.12 minus 16 is equal to 9.12 centimeter. Yes, 9.12 centimeter cord is left. समझ में आया, लेंथ दे दी थी कॉर्ड की कि इतनी लेंथ है, तो उस लेंथ उस कॉर्ड को फिर उन्होंने 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर के चारों तरफ लगाया. तो अब ये बोल रहे हैं क्या वो बची 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के चारों तरफ लगाने के बाद भी क्या कॉर्ड बची? तो हमने क्या किया, इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लिया, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया. तो देखा हमने सर्कल का सर्कमफ्रेंस ज्यादा बड़ा आया है ना, तो इसका मतलब कॉर्ड बची होगी. कितनी बची वो हमने माइनस कर दिया सर्कल के सर्कमफ्रेंस से स्क्वायर के पेरीमीटर को. तो वी गेट 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड इज लेफ्ट. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9. The given figure represent a rectangular lawn
विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। ये जो फिगर दी हुई है इसमें एक रेक्टेंगल है जिसके बीचों बीच एक फ्लावर बेड है, फूलों से भरा, फूलों का एक बड़ा सा मतलब गार्डन है, बीच में बेड है, फ्लावर बेड। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। तो सिंपल है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ ऑफ द लॉन 10 मीटर, breadth of the lawn 5 meter. So area of the lawn is equal to length multiplied by breadth, मतलब 10 multiplied by 5, 10 5 जा 50 meter square हो गया। Now second question, area of the flower bed। अब ये flower bed है, इसमें radius दिया हुआ है 2 meter। So what is the area of the circle? Pi r square। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, circumference 2 pi r और area of the circle is 2 pi r square। तो C पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, तो आप नहीं दिए तो 22/7 लगा दोगे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 बार 2 है ना, आर स्क्वायर मतलब रेडियस 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 88.7 मीटर स्क्वायर। उसको डिवाइड किया तो आंसर है 12.57 मीटर स्क्वायर। इट मींस एरिया ऑफ दिस फ्लावर बेड इज 12.57 meter square. अब the area of the lawn excluding the area of the flower bed, कि उस लॉन का एरिया निकालो जिसमें ये फ्लावर बेड का एरिया ना हो। तो हमने बाहर लॉन का एरिया तो निकाला है, अब ये फ्लावर बेड का भी एरिया फाइंड कर लिया, तो टोटल एरिया में से अगर फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करें तो हमें रिमेनिंग लॉन का एरिया मालूम चल जाएगा। देखो वही किया है, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। इसका बाहर का एरिया कितना आया था 50 मीटर स्क्वायर, माइनस हमारा इसका कितना एरिया आया है 88.7। देखो उन्होंने डेसिमल वाला पार्ट नहीं लिया है, जो 88/7 आया था वही लिया है कि उसका हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया है ना, फ्रैक्शन बन गया, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो दोनों का एलसीएम दिया तो क्या आ जाएगा 7, तो 7 1 जा 7, 7 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 माइनस 7 1 जा 7 1, 188 जा 188। ऐसे भी कर सकते हो, या मैंने आपको क्या बताया है लाइक फ्रैक्शन बना के भी चेंज कर सकते हो आप। कैसे, देखो मैंने क्या बताया, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि कुछ तो अगर 50 को मुझे नीचे 7 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 350/7। अब ये तो नीचे इधर 7 है ही है, तो अब दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, 350/7 माइनस 88/7, तो 350 से हमने 88 को माइनस किया तो बन गया 262/7 मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 37.43 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया फाइंड हो गया एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो टोटल एरिया में से फ्लावर बेड के एरिया को माइनस किया तो हमें रिमेनिंग लॉन का एरिया मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन था, उसका फोर्थ क्वेश्चन क्या था, एरिया द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 तो है ही, पाई कितना 22/7 और आर कितना है, रेडियस कितना है 2 मीटर, तो 2 इसको हमने वापस से देखो कैलकुलेट किया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 44, 44 2 जा 88/7, 12.57। यहाँ भी हमने इसको सॉल्व किया था 12.57, तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 12.57 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब यहाँ मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उस रेक्टेंगल बीच में कुछ पार्ट उसका शेडेड है, उस शेडेड पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है पूरा, उस रेक्टेंगल के अलावा यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो टोटल एरिया अगर हम पहले फाइंड कर लें फिर इन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, तो टोटल रेक्टेंगल के एरिया से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ दिया ना 10 सेंटीमीटर, आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया होगा, फिगर दी हुई है, देखो लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 10 सेंटीमीटर
और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 18 10 जा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया इस रेक्टेंगल का एरिया। अब देखो एरिया ऑफ द राइट एंगल, ये राइट एंगल एरिया हमने लिया, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो बेस कितना है इसका, देखो ये इन्होंने क्या किया, 10 को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड, फिगर में ही दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। हाइट कितनी है 10 और बेस कितना है 6। देखो ये हो गया ना, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इज 6 एंड हाइट इज 10। तो 2 3 जा 6 एंड 3 10 जा 30। तो इसका एरिया कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 10। तो 2 4 जा 8 एंड 10 4 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया मालूम है हमें 180 माइनस दिस प्लस दिस, दोनों का एरिया को प्लस करके माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द टू राइट एंगल, हमने पहले दोनों राइट एंगल के एरिया को प्लस कर लिया, एरिया ऑफ द टू राइट एंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दोनों ट्राइंगल का एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका शेडेड पोर्शन का। समझ में आया, ये सब आपको दिया ही हुआ था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ये ट्राइंगल बन गया एक, आपको फॉर्मूला पता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये ट्राइंगल बन गया, इसका फॉर्मूला आपको पता है। इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस करेंगे और टोटल एरिया में से उसको माइनस कर देंगे, तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ टू, अब यहाँ पे भी ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो कितना है इसकी साइड 20 सेंटीमीटर, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, है ना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया का, स्क्वायर का एरिया। पहले हमने क्या किया स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको इसमें 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल एंड 3 ट्राइंगल। टोटल एरिया हमने निकाला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे और उन तीनों को प्लस करके टोटल एरिया में से उसको माइनस कर देंगे, तो शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा, है ना। तो देखो क्या किया है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, पहला ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल में देखो बेस भी 10 है हाइट भी 10 है, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ट्राइंगल लिया, दूसरा ट्राइंगल का सेकंड ट्राइंगल इज दिस, इसका बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 20, क्योंकि साइड पूरी ये 20 तो स्क्वायर है, चारों साइड 20 होंगी, और यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10, तभी तो ये पूरा 20 बनेगा। तो उसका बेस हो गया 10 और हाइट हो गई 20, तो 2 5 जा 10 एंड 20 5 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब थर्ड ट्राइंगल लेंगे, थर्ड ट्राइंगल में बेस उसका कितना हो गया 10 और हाइट हो गई 20 अगेन, तो उसका भी कितना आएगा 100, क्योंकि 2 5 जा 10 एंड 25 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों ट्राइंगल का जो एरिया आ गया वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया कितना था 400 सेंटीमीटर, पूरे स्क्वायर का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस तीनों ट्राइंगल का एरिया आ गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस किया तो आंसर आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था इजी ना, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई फिगर ही नहीं है इसका, तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, सिंपल। पहले हमने टोटल
फिगर का एरिया फाइंड कर लिया, फिर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, उनको ऐड किया, उसको टोटल एरिया से माइनस कर दिया, तो शेडेड पोर्शन मिल गया। इस फिगर में बीचों बीच एक ट्राइंगल था, शेडेड पोर्शन था, और उसका एरिया फाइंड करना था, तो वो स्क्वायर शेप था, तो पहले हमने पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया। फिर जो तीनों ट्राइंगल बने उन तीनों का एरिया फाइंड किया, तीनों को प्लस किया और उसको माइनस कर दिया टोटल स्क्वायर के एरिया से, तो हमें मिल गया शेडेड पोर्शन का एरिया। Now last question, find the area of the quadrilateral ABCD. Here AC is equal to 22 centimeter, BM is equal to 3 centimeter, and BM is parallel to AC. Parallel मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए पैरेलल है। So and DN is parallel to AC, मतलब इस AC पर ये BM पैरेलल है और ये DN पैरेलल है। क्या फाइंड करना है हमें? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको बताया था मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेस कितना है इसका? 22 एंड हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सी बेस इज 22 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। अब इसको मैं सॉल्व करूं, सो 2 से ये 22 कट होता है 11 टाइम, देखो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, now 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस इतने हाफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी दिस ट्राइंगल ADC, formula of this triangle of is half multiplied by base multiplied by height. Base is 22 and height is 3. Again it cuts 11 times, 2 11s are 22 and 11 3s are 33. अब आधे फिगर का एरिया 33 आ गया, इसका भी 33 आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा हमें। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. It means 33 plus 33 is equal to 66 centimeter square. So hence the required area is equal to 66 centimeter square. तो समझ में आया किस तरीके से हमने, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है ना, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो कितना इजी था कि देख के लगा था कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, लेकिन जब देखा तो ट्राइंगल थे। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस था ये, हाइट था ये, तो इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसका एरिया फाइंड कर लिया, दोनों को प्लस कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। बहुत बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पूरा एक बार वीडियो देखने जाओगे तो शायद आप बोर हो जाओ, तो एक बार में 2 या 3 क्वेश्चन समझो, उसके थोड़ी देर बाद फिर उसके आगे से वीडियो शुरू करो, फिर 2 या 3 क्वेश्चन समझो, ऐसे करके समझना और फिर अपनी नोटबुक में करना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अभी यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक से तो आपके एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करना, और जो भी कुछ क्वेरी अगर आपको है जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर आपका एग्जाम में आने वाला है, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन है तो आप 4 to 5 के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।